सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद कि आपने मेरी अपील सुनी और अपने चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सुबह से ही लगातार आप अपने चैनल पर टिक कर बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। तमाम वो खबरें जो है हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी जो भी निकल कर सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करने वाला जो है आपका अपना चैनल आप व्यूज बटोरने के लिए गलत सलत खबर आपको दिखाना शुरू कर देगा। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो भी तस्वीरें सामने आ रही है, वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि आपको हर वो खबर दिखाऊं जो आपसे छूटे ना। तो चलिए दोस्तों, बिहार में इस वक्त बड़ा ही उलटफेर वाली जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है। शुरुआती रुझान में महागठबंधन आगे चल रही थी, बहुत आगे चल रही थी इनफैक्ट, लेकिन अचानक से बीजेपी यानी कि एनडीए जो है ईवीएम खुलने के बाद जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ लोगों का ईवीएम को लेकर जो आरोप है उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। अचानक से तेजस्वी यादव का अपने कार्यालय पर पहुंचना कुछ जो है बड़ी चीजों के संकेत दे रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है कि अचानक से तेजस्वी यादव जो है राजद कार्यालय पर पहुंच गए हैं। वो कार्यालय जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव को अपने दफ्तर की ओर जाते हुए देखा गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि वीडियो दोस्तों IANS का है, तो यूट्यूब के गाइडलाइंस है और इन लोगों के कॉपी स्ट्राइक का मसला होता है, तो हम आपको सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं कि देखिए तेजस्वी यादव जो है राजद के जो मुखिया लालू यादव अपने आवास से निकलकर तेजस्वी यादव के घर भी पहुंच चुके हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा भी होने वाला है, मंथन भी होने वाला है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है लालू और तेजस्वी यादव का मिलाप जो है एक बार फिर से होने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर भाजपा किसी भी तरह कोई गलती करती है तो महागठबंधन बिना शर्त समर्थन भी दे सकती है। इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। एक पेज के जरिए जो है इंडिया गठबंधन शेयर की गई जानकारी में बताया जा रहा है कि देखिए इस वक्त आरजेडी हेडक्वार्टर पटना के पास पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। पुलिस की जो एक टीम है वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही है। कुछ मीडिया कर्मी, कुछ कार्यकर्ता वो तमाम नज़र आ रहे हैं। आप माहौल देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय का कि जनता जो है यहाँ पर पूरी तरीके से उनके जो समर्थक है वो खड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी कुछ खड़े हुए। हालांकि अभी इस वक्त जश्न का माहौल बीजेपी और जदयू के दफ्तर पर देखने सुनने को मिल रहा है, लेकिन अचानक से तेजस्वी और लालू यादव का एक दूसरे से मुलाकात, बात करना और अपने घरों से निकलकर दफ्तर की ओर जाना, ये अपने आप में कई बड़े संकेत जो है देते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे की कुछ स्ट्रैटेजी है जिन पर काम करने के लिए दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, आपको आगे अखिलेश यादव के भी बयान सुनाने वाली हूं कि उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर क्या दावा कर दिया है और क्या कुछ गलती हुई है उस पर भी बात की जाएगी। एक एक करके आपको तमाम वो तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से मैं दिखा रही हूं दोस्तों, और आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को लास्ट तक देखें और लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि आप लोगों को भी और उन लोगों को भी पता चले कि आखिर बिहार में माहौल जो अचानक से इतना चेंज क्यों हो गया, क्यों जो है सारी चीज़ें आरजेडी के पक्ष में आ रही थी लेकिन फिर तमाम चीज़ें जो है पलटती हुई नजर आई। ये खेल ऐसे अचानक से उल्टा दांव कैसे पड़ने लग गया, तो इसको लेकर देखिए पवन खेड़ा भी सामने आए हैं, कांग्रेस के नेता है। वो मीडिया कर्मी से बात करते हुए कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान में ज़रूर लग रहा था कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं, लेकिन अब साफ तौर पर दिख रहा है कि क्या और किस तरीके का खेल जो है किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अनंत सिंह इस वक्त जेल में है। जी हाँ, हत्या का आरोप लगाए उन पर, उनकी पार्टी पर, उनके कार्यकर्ता पर, और यहाँ क्या है कि वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, काफ़ी राउंड से आगे चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के लिए पकवान तैयार करवा दिया है। भोज जो है चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 14 सीटों पर काउंटिंग अभी जारी है। मोकामा में अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, ढोल की धुन पर समर्थक नाच रहे हैं उनके। भोज भी शुरू हो गया है, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, टेबल कुर्सी लगाकर लोगों को खाना भोजन जो है खिलाया जा रहा है और लोग खा भी रहे बड़े मस्त। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों का जमावड़ा और खाना पीना सब शुरू हो गया। अभी से ही अनंत सिंह
के जो समर्थक हैं उनके लिए पकवान तैयार करके खाना वाना खा रहे। अच्छी बात है। जीत के जश्न में डूब गए अनंत सिंह। जेल में रहते हुए भी जनता ने उन्हें प्यार दे दिया, समर्थन दे दिया। इतने बड़े आरोप, हत्या का आरोप दोस्तों छोटा मोटा आरोप नहीं होता, बड़ा आरोप होता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जश्न की तैयारियां जोरों शोरों से है। आगे देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि शाबाश ज्ञानेंद्र कुमार, लोकतंत्र की हत्या तुमसे बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता था। चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उनको लेकर ऐसी बातें कही जा रही कि मोस्ट पावरफुल मैन इन द इंडिया राइट नाउ, इवन प्रिस्ट किंग बॉस टू हिम। इस तरीके की बातें जो है इनको लेकर कहा जा रहा है कि ये सबसे शक्तिशाली इंसान है इंडिया के अंदर, जो अपने हिसाब से गेम को चेंज कर दे रहे हैं। आगे देखिए किस तरीके की बातें चल रही है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इलेक्शंस हैव नॉट टर्न इनटू ए जोक। वाह ज्ञानेश कुमार, किस तरीके से इलेक्शन को जो है मजाक बनाकर रख दिया है। सतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है, माफ़ कीजिएगा, जो नेता हैं उनको जो है 1273 वोट से वो बन रहे हैं और वही तेजस्वी यादव जो है 1273 वोट उनको है तो उनको माइनस में दिखाई दिया जा रहा है। मतलब सेम टू सेम आप उसी सेम वोट दिख रहा है दोनों का, लेकिन तेजस्वी यादव को माइनस कर दिया गया है और इनको लीड कर दिया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ रही है। तो इसको लेकर भी लोगों के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही कि ये देखिए चुनाव आयोग का सत्ता के लोगों से प्रेम किस कदर है। आगे अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यूपी में विपक्ष के तौर पर सबसे बड़े पार्टी में अगर कोई गिना चुना चाहता है तो वो अखिलेश यादव की पार्टी है। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों को देखते हुए साफ तौर पर लिख दिया है कि बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडा फूट चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको यहाँ पर खेलने नहीं देंगे। CCTV की तरह हमारा PPTV मतलब PDA प्रहारी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं है बल्कि एक छल है, छलावा है। आगे देखिए तेजस्वी यादव का एक प्राउडी पेज है, जैसा कि मैं बार बार इस पेज से बता रही हूँ कि कुछ ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जानकारी साझा की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 30 राउंड गिनती होनी है और अभी भी गिनती मात्र 5 राउंड के आसपास हुई है। यही 20% से भी कम। भाजपा और चुनाव आयोग के जाल में मत फंसिएगा, मानसिक रूप से मजबूत रहिए। जब तक जीत की सर्टिफिकेट नहीं मिल जाती है तब तक हटना नहीं है, डट के खड़े रहना है। आगे देखिए एक और यूजर है, उन्होंने लिखा कि मुसलमान और यादवों ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिया, तेजस्वी यादव हार रहे हैं, मल्ला ने डिप्टी CM का पद ठुकरा दिया है, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट RJD से ज़्यादा आ रहा है और कुछ लोग अभी भी इसे चुनाव मान रहे हैं। बिहार में बाहर है ज्ञानेश कुमार है। इस तरीके का तंज टीका टिप्पणी जो है ज्ञानेश कुमार को लेकर किया जा रहा है कि देखिए इस तरीके की चीज़ें हो रही है जो कि पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन ज्ञानेश कुमार की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। ऑल इज़ वेल। आगे देखिए कुछ जो बड़ी जानकारी रखते हैं इतिहासकार है अशोक कुमार पांडे, उन्होंने लिखा कि कहने सुनने से कुछ होना नहीं है, लेकिन सच यही है कि अगर RJD कांग्रेस का गठबंधन नेचुरल नहीं है तो सांप्रदायिकता के खिलाफ भले ही एक साथ हो, बाकी मामले में मामला बनता नहीं दिख रहा। पहले दिन से ही राहुल गांधी की यात्रा के बाद ही खटास दिखने लगी थी और फिर सीट शेयरिंग को लेकर जो हुआ सबने देखा। कांग्रेस को खुद से सवाल करना होगा कि वो कौन सी राजनीति कर रही है। नेहरू का रास्ता भटक गए हैं और लोहिया की राजनीति कांग्रेस चाहे तो भी नहीं कर पाएगी। राहुल एक नेता के रूप में सारी बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन एक संगठनकर्ता के रूप में खुद को सिद्ध नहीं कर पाए। खड़गे जी उम्र दराज हो चुके हैं और उनकी टीम उस ऊर्जा के साथ संगठन का काम करती नहीं दिखती है जिसकी कांग्रेस को ज़रूरत है। RJD कहीं ना कहीं लालू यादव जी के समय की राजनीति में उलझी हुई दिखती है। अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की कोई कोशिश दिखाई उनकी तरफ से देती नहीं है, इसलिए वोटर शेयर तो बढ़िया, जी हाँ वोट शेयर तो बढ़िया होता है, सीट इनकी कम रह जाती है। 10,000 की स्कीम वगैरह पर बात करना बेकार है। सत्ता में जो होता है ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है। हाँ, चुनाव आयोग इतनी छूट नहीं देता है जितना दिया गया, बाकी बढ़िया है। बिहार को एक बार फिर से नीतीश कुमार मुबारक हो।
इस तरीके की बातें जो है इतिहासकार के ज़रिए कही गई है। आगे देखिए, एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि ईवीएम के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, जदयू दूसरी बड़ी पार्टी और आरजेडी तीसरे नंबर पर। पहले ही कहा था ईवीएम खुलते ही खेला हो गया, और अब देखिए ईवीएम का सारा नतीजा आपके सामने है कि ईवीएम से कैसे बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए गए हैं कि पहले जो है वीवीपैट और पोस्टल बैलेट के जो नतीजे आए थे उसमें महागठबंधन जीत रही थी, लेकिन ईवीएम के बाद ऐसी तस्वीरें बदली, ऐसी चीज़ें बदल गई जिससे कि देखना, सुनना और समझने की क्षमता जो है लोगों की अब ख़त्म हो रही है। खैर, अभी भी काउंटिंग चल ही रहा है, रुझान आ ही रहे हैं, कई जगहों पर कांटे की टक्कर हो रही है। जिधर बीजेपी को, एनडीए को बढ़त बताया जा रहा है, जीत की सर्टिफिकेट दी जा रही है, उस जगह पर आरजेडी के जो लोग हैं, नेता हैं, उन लोगों का भी उनसे कड़ा मुकाबला अभी भी चल रहा है। तो अभी भी बहुत सारे राउंड की जो वोटिंग है, काउंटिंग है, वो होने वाली है। तो इसीलिए थोड़ा सा और वक्त दीजिए। वैसे तो अमूमन पता चल ही जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जीत रही है, एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। मतलब सीट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एनडीए ही जीत रही है। महागठबंधन उनके सामने नज़र कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।